तो हाय फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर पहला है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। उससे आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि आज का ऑब्जेक्टिव हो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए, आज का पहला नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन द्रव है, यानी इनमें से कौन सा द्रव है, यानी लिक्विड कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है पानी, ऑप्शन नंबर बी है ईंट, और ऑप्शन नंबर सी है पठार, और ऑप्शन नंबर डी है वायु। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी पानी। पानी जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए है ठोसों का आकार निश्चित होता है, ऑप्शन नंबर बी है ठोसों का आयतन निश्चित होता है, ऑप्शन नंबर सी है ठोसों में अवयवी कण माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन करते हैं, ऑप्शन नंबर डी है अंतरा आणविक बल अत्यधिक दुर्बल होता है। तो इनमें से ठोसों का आकार निश्चित होता है, यह सही है। ठोसों का आयतन निश्चित होता है, यह भी सही है। और ठोसों में अवयवी कण माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन करते हैं, यह भी सही है। इनमें से आपका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी अंतरा आणविक बल अत्यधिक दुर्बल होता है, यह कि गलत है। इनके बीच अंतरा आणविक बल अत्यधिक प्रबल, यानी आपस में प्रबल तरीके से जुड़े होते हैं। ठोस आपस में प्रबल तरीके से जुड़े होते हैं। अब नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोस में होती है, यानी क्रिस्टलीय ठोस में कैसी व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए है इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था, यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और बी नंबर में है लघु परास कोटि, और सी नंबर में ऑप्शन में है अनिश्चित व्यवस्था, डी नंबर में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी इनके कणों का जो व्यवस्था होती है दीर्घ परासी व्यवस्था, यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होती है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है NaCl, जिसको साधारण नमक बोला जाता है। फिर KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम सल्फेट, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी, यानी ये चारों। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण NaCl, KCl, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, ये सभी आपके क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अब नेक्स्ट पांचवा नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोसों का गुणधर्म नहीं है, यानी इनमें से चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है, यानी इनमें से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस का प्रॉपर्टीज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें विषम दैशिकता, ऑप्शन नंबर बी है तीक्ष्ण गलनांक, ऑप्शन नंबर सी है सतत शीतलन वक्र, और ऑप्शन नंबर डी है निश्चित गलन उष्मा। तो क्रिस्टलीय ठोस का गुणधर्म इनमें से सतत शीतलन वक्र नहीं होता है, इनमें शीतलन वक्र असतत होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है छवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्लास्टिक है, यानी प्लास्टिक किस ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है आयनिक ठोस, ऑप्शन नंबर बी है धात्विक ठोस, और ऑप्शन नंबर सी है अक्रिस्टलीय ठोस, और ऑप्शन नंबर डी है आणविक ठोस। तो प्लास्टिक जो होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस में उदाहरण में आता है, जिसको अनक्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको एमॉर्फस सॉलिड्स के भी नाम से जाना जाता है, एमॉर्फस सॉलिड। अब सातवां नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित ठोसों में किसका गलनांक उच्च होता है, यानी ये इनमें से चार ऑप्शन दिए है, इनमें बताना है कि कौन सा ठोस यानी उसका गलनांक सबसे अधिक, यानी अधिक ताप पर वह गलता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सहसंयोजी ठोस, ऑप्शन नंबर बी है
छद्म ठोस, और ऑप्शन नंबर सी है आयनिक ठोस, और ऑप्शन नंबर डी है आणविक ठोस। तो इसका राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सहसंयोजी ठोस। और सहसंयोजी ठोस का एग्जाम्पल होता है हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड। अब हमारा आता है 8वां नंबर, ग्रेफाइट है, यानी ग्रेफाइट किसके एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए है आयनिक ठोस, ऑप्शन नंबर बी है धात्विक ठोस, और ऑप्शन नंबर सी है संयोजक ठोस, और ऑप्शन नंबर डी है आणविक ठोस। तो इसका राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सहसंयोजी ठोस। अभी हमने आपको बताया कि हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, SiO2 ये सभी सहसंयोजी ठोस के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉटकी दोष पाया जाता है, शॉटकी दोष किन में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है साधारण नमक यानी NaCl, ऑप्शन नंबर बी है KCl, ऑप्शन नंबर सी है CaCl, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी में। तो इसका राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी शॉटकी दोष पाया जाता है। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, सहसंयोजक ठोस है यानी कोवैलेंट ठोस का एग्जाम्पल इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए है रॉक साल्ट, ऑप्शन नंबर बी है बर्फ, और ऑप्शन नंबर सी है क्वार्ट्ज, और ऑप्शन नंबर डी है शुष्क बर्फ। तो इसका राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी यानी क्वार्ट्ज जो होता है वो सहसंयोजी ठोस का उदाहरण होता है। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन है, आयोडीन कैसा ठोस है? ऑप्शन नंबर ए है आयनिक ठोस, और ऑप्शन नंबर बी है परमाणविक ठोस, ऑप्शन नंबर सी है आणविक ठोस, और ऑप्शन नंबर डी है सहसंयोजन ठोस। तो इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा यानी आयोडीन, जिसको NaCl को हम लोग बोल सकते हैं। तो नमक में जो आयोडीन की मात्रा होती है, तो नमक कैसा ठोस था हमारा? आणविक ठोस। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका आणविक ठोस। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको हिंदी में कोऑर्डिनेशन नंबर का बोलते हैं समन्वय संख्या, समन्वय संख्या। और समन्वय संख्या क्या होती है? वह कण जो अपने निकटतम परमाणुओं को आपस में स्पर्श में बंधे रहती हो, नहीं उसको टच किए रहती है, तो उसको हम लोग समन्वय संख्या कहते हैं। तो BCC अपने चारों तरफ कितने कणों को स्पर्श किए रहता है? तो इसका एक ट्रिक होता है, देखिए 0, 1, 2, 3, इसमें होता है A, B, C, ये होता है, ठीक है। तो बी पर कितना आता है हमारा 2, और सी 3, फिर 3। तो इसका राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी ए यानी 8। अब हमारा आता है 13 नंबर कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है? ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एंथ्रासाइट कोर्क, और ऑप्शन नंबर बी है हीरा, और ऑप्शन नंबर सी है ग्रेफाइट, और ऑप्शन नंबर डी है चारकोल। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा यानी ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है? तो जो पदार्थ यानी तो जो धातु होते हैं उनमें ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होते हैं। तो इनमें धातु कौन सा है हमारा? ग्रेफाइट। मान लीजिए ग्रेफाइट में यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से ग्रेफाइट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट में और पेंसिल में जो होती है पेंसिल, पेंसिल में ग्रेफाइट की मात्रा होती है, इसलिए हम लोग पेंसिल में भी विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय यौगिक यानी पैरामैग्नेट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है साझा, और ऑप्शन नंबर बी है अयुग्मित, ऑप्शन नंबर सी है युग्मित, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अयुग्मित होते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है NaCl, ऑप्शन नंबर बी है AgCl, और ऑप्शन नंबर सी है AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, और ऑप्शन नंबर डी है KCl यानी
पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सिल्वर ब्रोमाइड है। यानी बी से होता है Br से ब्रोमीन और एच से होता है सिल्वर, तो सिल्वर ब्रोमाइड। अब 16 नंबर आता है आपका। 16 नंबर कह रहा है कि किसी फलक के केंद्रित घनीय जालक में एकक कोशिका कितने फलक द्वारा समान रूप से सहभागी होती हैं। यानी FCC का हम लोग निकालेंगे समन्वय संख्या। तो FCC का कितना होता है हमारा 8, तो इसमें हम लोग 8 लगाएंगे। अब 17 नंबर क्वेश्चन है कि पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। यानी किस ताप पर पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 4 केल्विन पर, और ऑप्शन नंबर बी है 10 केल्विन पर, और ऑप्शन नंबर सी है 20 केल्विन पर, ऑप्शन नंबर डी है 25 केल्विन पर। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी 4 केल्विन पर जो पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है यानी 0 हो जाता है। अब 18 नंबर क्वेश्चन है बेरावादार ठोस किसे कहते हैं, यानी उसका उदाहरण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हीरा, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी है नमक, और ऑप्शन नंबर डी है रबड़। तो इसका राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बेरावादार ठोस किसे कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को बेरावादार ठोस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन है हमारा, अक्रिस्टलीय ठोस का रबड़ हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन है एमॉर्फस ठोस को कहा जाता है। इनमें से किसको एमॉर्फस ठोस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आभासी ठोस, ऑप्शन नंबर बी है अतिशीतित द्रव, और ऑप्शन नंबर सी है अक्रिस्टलीय ठोस, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। अमरफस सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग आभासी ठोस के नाम से भी जानते हैं, अशीतित द्रव के भी नाम से जानते हैं, और इसमें हम लोग एक और जानते हैं इसके नाम से छद्म ठोस के भी नाम से इसको जानते हैं। तो इनमें राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन है सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यार अध्यासित करने वाले कण होते हैं। यानी उनके जालक बिंदु पर जो कण होते हैं वो कौन सा कण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है परमाणु, ऑप्शन नंबर बी है आयन, और ऑप्शन नंबर सी है अणु, और ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रॉन। देखिए सहसंयोजी ठोस होता है उनके जालक बिंदु पर, मान लीजिए यहाँ पर कोई जालक बिंदु, ठीक है, इनके जालक बिंदु पर कौन सा कण होता है, तो इनके जालक बिंदु पर परमाणु कण होता है। तो इसका राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर है यानी परमाणु होता है इनके जालक बिंदु पर। परमाणु को इंग्लिश में एटम के नाम से जाना जाता है। परमाणु किसी भी कण का सूक्ष्मतम कण होता है, और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो यहाँ तक हम लोग जान लिए चैप्टर 1 का 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हाँ नोट्स और PDF लेने के लिए आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ें। दोस्तों मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।